everyone, welcome and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और उनका नाम है सीए शिखा जैन और जिन्होंने अपना जो सीए है अभी क्वालिफाइड किया है नवंबर 22 में। और सीए क्वालिफाइड ही नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 भी लाए हैं साथ ही में। तो जहां हम बच्चे पास होने के लिए भी लाइक ऐसे करते हैं कि पास नहीं हो पा रहे, वहां आप ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आई हैं। ये तो सम अप हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम शिखा जैन और यही इंट्रो चल रहा है अभी मेरा कि यार रैंक आई है, फाउंडेशन में भी रैंक आई थी बस। तो लाइक आपको जब रैंक आया तो लाइक आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो बेनिफिट है वो सीए ऑल इंडिया रैंकर्स को मिल रहे हैं? लाइक क्या क्या बेनिफिट्स है ऑल इंडिया रैंक के? फ्यू मेजर बहुत बेनिफिट्स हैं। कुछ मेजर बताती हूँ तो एक एमडीबी प्रोग्राम होता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि स्पेशली फॉर रैंकर्स होता है। टॉप 50 रैंकर्स को कोई आईएम में ट्रेनिंग दी जाती है फॉर अराउंड 10 to 12 days। तो ओके। उसमें काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है, काफी अच्छी नेटवर्किंग होती है, सब रैंकर्स एक दूसरे को जानते हैं। तो ये मुझे मोस्ट बेनिफिशियल चीज लगी जो मेरे साथ हुई रैंक आने के बाद। और जॉब वगैरह की बात करें तो उसमें बेनिफिट काफी रहता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें रहती है जो सिर्फ रैंकर स्पेसिफिक रहती है कि ओपनिंग भी रैंकर स्पेसिफिक ही आ रही है। पता नहीं वो क्राइटेरिया सही है या नहीं है, बट फाइनेंशियल मतलब जो पैकेज, इन टर्म्स ऑफ पैकेज और इन टर्म्स ऑफ अर्निंग भी रैंकर्स को काफी फायदा रहता है। और अगर और इनसे अगर हट के फायदा चाहे तो ये फायदा बहुत रहता है कि एक वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है रोज कि यार जो प्लानिंग करी ना वो एकदम सही करी। तो ये सेटिस्फेक्शन रोज आता है। मैं सुबह से शाम तक बस ऐसी खुश खुशी रहती हूँ कि यार सही प्लानिंग करी, लोग पूछ रहे, एप्रिसिएशन भी बहुत मिलता है। तो हाँ, लाइक आपको सब जॉब जानते हैं अभी। सब जानते हैं और बड़ा मजा आता है। मतलब रैंक आगे, नेम के आगे रैंक लग जाती है, हर जगह प्रेफरेंस मिल रहा है, आपकी प्लानिंग सही हुई, ये आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये ऐसे ये सारे हो गया फायदे। कि लाइक आप कभी भी किसी भी साल में जाकर अगर ऑल इंडिया रैंक नवंबर 22 में कौन था तो सीए शिखा जैन नाम वहां रहेगा। हाँ, हमेशा वो वो नाम हमेशा की। रहेगा। या तो लाइक आपने जैसे कि इंटरमीडिएट क्लियर करते ही हमारे भी दिमाग में ये रहता है कि फाइनल फाइनल फाइनल, लेकिन लाइक अभी बहुत से जो ऑल इंडिया रैंकर्स है वो सजेस्ट करते हैं कि पहले अब 1-2 साल तुम पढ़ाई पे मत ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करो। तो आप क्या कहेंगे, लाइक कब स्टार्ट करनी चाहिए अपनी पढ़ाई? ध्यान देना मेरे हिसाब से वो ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, एक साल हाँ। मजे मारो थोड़े। पर क्या वो एक आध लेक्चर, आर्टिकलशिप के 2-3 महीनों में ही एक लेक्चर पर डे अगर बना लो तो वो ज्यादा यूजफुल रहता है। मतलब कंसिस्टेंटली एक लेक्चर पर डे देख लिया तो हर सब्जेक्ट को ऑन एन एवरेज 3-4 महीने में खत्म कर लिया। क्योंकि एंड में जाके लोड नहीं आता है। अगर वो लीव में केवल अपन सेल्फ स्टडी ही करें और लेक्चर्स नहीं देखे तो काफी अच्छी पोजीशन रहती है, इतना टेंशन वगैरह भी नहीं होता है। तो एक लेक्चर पर डे आराम से हो जाता है, 3-4 घंटे निकल जाते हैं, बाकी मजे मारो। इतना इतना साथ ही रिवीजन भी करते हैं, वो थोड़ा हेक्टिक होता है तो वो इतना करने की जरूरत नहीं है। पर पढ़ते एक लेक्चर 2 लेक्चर देखते जाओ। तो लाइक वैसे करना है जैसे कि अभी हमने एक सब्जेक्ट लिया, पहले एक सब्जेक्ट को 2-3 महीने में कंप्लीट करो, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट लो। हाँ हाँ, ऐसा मतलब एक लाइक हम्म बहुत से एक ऐसे रहते हैं, लाइक वो पूछते हैं जैसे कि हम दो दो सब्जेक्ट साथ में चालू करें या फिर कब कैसे एक सब्जेक्ट को ही पहले कंटिन्यू करते हैं, तो एक और सब्जेक्ट कंटिन्यू करें। ये बहुत हम्म। सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। क्या होता है कि कुछ टाइम आ जाता है कि उन टाइम में 3-4 महीने देख नहीं पाते लेक्चर्स, तो फिर उसको ओवरकम करने की ये बहुत ही नॉर्मल, जो कंसिस्टेंटली एक लेक्चर पर डे देखना है वो मतलब जब सिचुएशन हम नॉर्मल हो और पूरे 2 साल देख पा रहे हो तब। बाकी कुछ टाइम ऐसा आता है 3-4 महीने ऑफिस में नहीं देख पाते हैं तो फिर वो मैनेज करना पड़ता है ऑन एन एवरेज टाइम में। बाकी जब नहीं देख पा रहे हो तो 2 लेक्चर, एक सुबह एक शाम देख के गए, तो वो मैनेज करना पड़ता है ताकि एवरेज आउट हो जाए जी। अच्छा, ठीक है। और उसके लिए लाइक टीचर्स का लाइक ऐसा भी रहता है एक तो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह जो आईसीआई की बुक्स रहती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन हमें लाइक कब करना चाहिए, जब अभी करें या फिर बाद में करें? इसका मेरे को इतना स्पेसिफिक नहीं पता, पर हाँ मैंने भी अपनी एग्जाम के जैसे लीव के थोड़े ही टाइम पहले रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि शायद मॉड्यूल में क्वेश्चंस ऐड ऑन हो जाते हैं, थोड़ी सी अमेंडेड चीजें और हो जाती है। तो जब तक वैसे भी जब हम लेक्चर्स देख रहे हैं ना तब हम इतना वो नहीं करते हैं।
जब लेक्चर्स देख रहे हाँ थे मॉड्यूल कोई रिफर करता नहीं है, अगर करता हो तो डायरेक्टली साइट पे अवेलेबल है, चैप्टर वाइज अवेलेबल है, बहुत इजीली मिल जाती है। तो टुवर्ड्स द एंड, ओके टुवर्ड्स योर अटेम्प्ट पे ही लेना चाहिए, पे ही ओके। रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो फिर लाइक टीचर्स के लिए आप कुछ ऐसा लाइक स्पेसिफिक टीचर्स लाइक इस सब्जेक्ट के लिए तो यही टीचर होना चाहिए और बाकी आप देख सकते हो, वैसा कुछ? स्पेसिफिक क्या, मैंने ना सारे टीचर्स किसी भी सब्जेक्ट के देखे नहीं है, तो मैं अपने बता देती हूँ कि कुछ हाँ हाँ। लेक्चर्स के लिए मुझे ये अच्छे लगे, या मैंने जिससे देखा तो मुझे एंड में ऐसा लगा कि बेस्ट है। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो एसएफएम के लिए प्रवीण खातौर सर, मतलब उनके लेक्चर्स देखते वक्त ही ऐसा लग गया था कि यार मतलब बहुत बढ़िया। अच्छा सब्जेक्ट है। बाद में उनके रिवीजन वीडियोस भी बहुत हेल्प करे एग्जाम में, और इसके इसी की वजह से मुझे मार्क्स भी काफी अच्छे आए, वरना बहुत मॉड्यूल से करना डायरेक्ट बहुत ट्रिकी हो जाता है एसएफएम थोड़ा। बाकी डीटी के ओके। लिए भंवर बुराना सर, और आईडीटी के लिए यशवंत मंगल सर हो गए। लॉ के लिए मैंने अर्पिता तुलसियान मैम के नोट्स से पढ़ाई करी थी, उनके नोट्स काफी अच्छे हैं। एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए मैं बताऊं तो प्रवीण शर्मा सर, उनके लेक्चर्स काफी अच्छे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं वो, मजा आ जाता है उनसे पढ़ के। बाकी और कौन सा सब्जेक्ट, ऑडिट के लिए सार्थक सर, उनके ड्रोन चार्ट बहुत अच्छे, मतलब उनका मटेरियल बहुत अच्छा है। बाकी के ओके लेक्चर, बाकी के टीचर्स से मैंने देखा भी नहीं है वैसे कि किसका और बेटर हो सकता है, बट मैं इन टीचर्स से सेटिस्फाइड थी कि आप बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छा लेक्चर्स थे, मजा आया देख के। अच्छा ठीक है। और आपने आर्टिकलशिप लाइक कहाँ से की थी, बिग फोर या मिड साइज फर्म? नहीं, मैंने शुरू के एक साल मिड साइज से करी थी, और फिर उसके बाद मैंने ट्रांसफर ले लिया था तो स्मॉल साइज को। ओके ओके। तो लाइक आपने जब इंटरमीडिएट क्लियर किया था, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, उसके बाद में आपने नहीं सोचा मुझे बिग फोर के लिए जाना है, या फिर लाइक ऐसा रहता है ना, बहुत से बच्चों इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं बिग फोर के लिए जाऊं या फिर मिड साइज के लिए जाऊं? नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, और जब सोचने का टाइम आ गया तो कोविड वाला टाइम आ गया था कि थोड़ा बहुत, तो उस वजह से हाँ मुझे भी इंडस्ट्रियल, मैंने मिड साइज और स्मॉल साइज में भी इसलिए करा क्योंकि मुझे बाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाना था, पर वो लास्ट एक साल हो नहीं पाया क्योंकि वो कोविड के सीन आ गए, तो फिर मुझे कंटिन्यू ही करना पड़ा। सोचा तो था मैंने कि ओके। मुझे हाँ अच्छी बड़ी जगह से करनी है। अच्छा अच्छा। और बाकी अगर हम देखें लाइक आप जैसे आर्टिकलशिप में जाते थे, तो लाइक आपका डे पूरा वैसे कैसे रहता था? लाइक कोई फॉलो करता है मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 6 बजे ये करना है वो करना है, कैसे आप क्या करते थे? तो आई एम तो नाइट पर्सन कि मैं सुबह 10 बजे उठूंगी और 11 बजे आर्टिकलशिप पे चले जाऊंगी, और फिर हाँ। आके मतलब जितने भी टाइम पे आए उसके बाद एक लेक्चर देखा, टाइम पास करा, एंड देन रात में देखती थी मैं लेक्चर। ओके। और आपने जो सीए फाइनल की लीव्स थी वो कितने दिनों के लिए ली थी, लाइक एग्जाम मेरी के लिए? मेरी लीव जून से स्टार्ट हो गई थी, तो अराउंड 5 मंथ्स की लीव्स थी मेरी। तो 5 मंथ्स लाइक अगर हम अभी 5 मंथ्स प्लान करके चलते हैं तो वो इनफ होगा पढ़ाई के लिए पूरा? हाँ, इनफ रहेगा। अगर 5 मंथ्स में 15 डेज भी उसके निकाल देंगे कि एक्सेस डेज है, या नहीं पढ़ पाएंगे, वेस्ट हाँ। वाले डेज है, तो भी आराम से हो जाएगा। मतलब अच्छा। 4 to 5 मंथ्स मेरे हिसाब से इनफ रहते हैं कि हाँ हो जाएगा इतने में तो। बहुत बढ़िया। लाइक हमारा अभी यही प्लान रहता है, लाइक जैसे इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं कुछ, तो अब फाइनल में बचा है, फाइनल फाइनल बचा है सीए का, उसमें कुछ अच्छा प्लान कर लेते हैं। तो उसी के लिए लाइक आप क्या टिप्स ऐसे देना चाहोगे, लाइक ये कर लो सच में रैंक आ जाएगी? ऐसा ऐसे तो बहुत सारी चीजें, स्पेसिफिक तो मैं यार यही बोलती हूँ कि ना, मतलब आखिरी एग्जाम में मैंने भी इंटर में कुछ भी नहीं हुआ था, तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि फाइनल में भी रैंक आएगी, तो फिर वो थॉट ही निकल जाता है कि यार फाइनल रैंक रैंक के लिए पढ़ना है। बस मैंने जब स्टार्ट किया था ना उन 5 महीनों में, मैंने ये सोचा था कि मुझे 100% देना है अपना, मेरा 100% कितना भी हो उस पे तो रीच करके आऊं मैं। तो बस कि 100% दे दो, रोज दो, और इतना ज्यादा सोचने का ही नहीं है कि रैंक आएगी या पास हो गए, बस अपना अपना पोटेंशियल रीच करो तो रिजल्ट्स अपने आप अच्छे आने लग जाएंगे। लाइक यानी मतलब वो 5 मंथ्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लाइक बाकी बचे हुए दिनों से, 5 मंथ में अगर पूरा लगा दोगे तो अच्छे से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, उन 5 मंथ्स में कर लिया और पहले लेक्चर्स देख लिए, वो भी इजी होता है लेक्चर देखना, एक एक तो कर सकते हैं अपन। हाँ बाकी कर। 5 मंथ में पूरा दे देना, जान लगा देना, क्योंकि पांच, सही बोलते हैं कि 5 ही महीने हैं, 5 ही महीने में देना है, वो 10 10 12 जैसा वो नहीं है हाँ कि करेक्ट। जाग बना के रखा हो कि सिर्फ 10वीं में पढ़ लो, बाद में पढ़ लो, सिर्फ 5 महीने पढ़ लो, हो हाँ। जाएगा, सही में हो जाएगा। और अच्छा। अपना 100% दे दो।
तो ये लाइक हमारी क्लासेस अगर हम देखते हैं तो ये कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए फाइन बिफोर योर स्टडी लीव, मतलब। ओके ओके। और लाइक जैसे कि हमें इंटरमीडिएट में पढ़ के आ रहे हैं तो अभी वैसा लाइक आईसीआई का एक्सपेक्टेड वैसा ही रहता है, लाइक हमें पूरा रट्टा मारना रहता है, तो यानी कि फाइनल में कैसा था, लाइक कितना लेवल तक हमें पूरा रटना पड़ेगा या कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा? हाँ, रटने जैसा तो ऑडिट, अगर इनकी रटने की बात होती है तो मुझे ऑडिट दिमाग में आता है, वो भी मैं सच्ची बताऊं तो मैंने ऑडिट पहली बार पढ़ा था, तो ऑडिट में भी कुछ पार्ट्स है जो स्पेसिफिकली याद करने ही पड़ते हैं, बाकी कुछ पार्ट्स ऐसे भी है जिसको पढ़ के मजा आता है फाइनल में। हम्म। तो मैंने पहली बार वो रटने वाले पार्ट्स पढ़े थे, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि रटना है इसको कैसे होगा, लेकिन सेकेंड बार समझा ना, मतलब सेकेंड बार पढ़ाना तो इसका तो यार इतनी अच्छी चीजें कैसे लिखी हुई है ऑडिट में। तो सब कुछ रटना नहीं पड़ता है, जरूर वो कीवर्ड कोड करके आने पड़ते हैं, या तो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अगर इस लेवल की एग्जाम दे रहे हो तो वो कीवर्ड्स आपको आने चाहिए। आप आंसर्स में वो नहीं लिखोगे करेक्ट। तो उससे कहीं नीचे ही जाएगा आपका आंसर, तो वो प्रोफिशिएंसी एक्सपेक्ट करते हैं। तो समझ के उनको याद ही करना पड़ेगा, तो याद करना पड़ता है, कीवर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो पूरा रटा रटाया नहीं। बाकी कुछ चीजें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर में आप उनको प्रोवाइड करोगी तो वो मार्क्स देंगे। सो थियरी सब्जेक्ट्स के लिए आपका क्या टिप रहेगा, लाइक क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं थियरी सब्जेक्ट में मेनली, तो उसके लिए कैसे, क्योंकि एग्जाम से पहले एक दिन में रिवाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से ही स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट के थोड़े ज्यादा रिवीजन प्लान करना, या तो जैसे कि मैं करती थी ऑडिट में, रोज सुबह 3-4 घंटे पढ़ लिया, तो रोज वो कंटिन्यूटी ब्रेक ही नहीं करी वो 3-4 महीने में आखिरी के। बाकी ओके। रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कि 2 रीडिंग में भी याद हो जाए मुश्किल है, तो 3-4 रीडिंग कर ली। रिवीजन भी नहीं करा तो रैंडमली रीड कर लिया, आज कोई चैप्टर पढ़ा तो उसको एक हफ्ते बाद रैंडमली 15-20 मिनट्स में रीड कर लिया। थियरी के लिए डेली आप मेंटेन करो कि आप डेली पढ़ाई करो। हाँ, रिवीजन जितने ज्यादा करोगे उतना ही याद रहेगा, रिवीजन या री रीडिंग या रिकॉलिंग जैसा भी हो पाए, जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा अच्छे से वो याद होंगे। ओके। सो इसके लिए लाइक ऐसा कुछ है कि आपने कोई मिस्टेक की हो तो आप उसको कहोगे लाइक ये तो अवॉइड ही कर देना लास्ट, क्योंकि हम जब क्लियर कर लेते हैं ना तो हमें वो साफ दिखाई देता है कि मैंने वहां वो गलती की थी। हाँ, तो मैंने ऐसा। 1-2 सब्जेक्ट्स में, मतलब एसएफएम या कॉस्टिंग हो गया, तो मैं ना, एसएफएम भी नहीं कॉस्टिंग हो गया, उसमें मैं मटेरियल को लेके श्योरिटी नहीं थी कि मुझे आखिरी में इसका मटेरियल पढ़ना है, या मेरे पास कोई बुक नहीं थी। मतलब शुरू से मैंने ओके। डिसाइड नहीं कर रखा था कि मुझे किसका मटेरियल रेफर करना है, किसके रिवीजन वीडियोस लेक्चर देखना है। तो उसमें जाके मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, तो मेरे शुरू के काफी 3-4 दिन वेस्ट हुए, और उसके बाद अगले 4-5 दिन इसमें वेस्ट हो गए कि यार मैंने वो दिन क्यों वेस्ट कर दिया। तो यही ऐसा होता है। यही होता है। तो उसके बाद मैंने सीख लिया था कि यार मटेरियल तो खैर बाकी सब्जेक्ट का डिसाइडेड था, तो ऐसे मटेरियल डिसाइडेड रखना, क्योंकि ना ऐसा सोचने लग जाते तो वो बीच में ब्रेक आता है, एक कंसिस्टेंसी जो मेंटेन हो जाती है ना पढ़ाई की, उसके बीच में ब्रेक आता है। और एक और चीज, अगर 1-2 दिन वेस्ट भी हो रहे हैं ना, तो इतना प्लान फ्लेक्सिबल रखना कि हो जाए तो कोई बात नहीं, और गिल्ट में मत जाना कि यार हम ऐसा कैसे कर हाँ। सकते हैं, हो जाता है, सबसे हो जाता है। तो 5 महीने में से भी एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो वो 4 महीने ही करी होगी, तो बफर डेज रखने पड़ते हैं एक दिन। गिल्ट में मत निकालना बस कोई भी दिन, वो बहुत खराब ज्यादा होता है। ज्यादा यही होता है, जो पढ़ रहे नहीं थे वो तो दिन गए, उसके साथ में गिल्ट भी करेंगे कि हमने पढ़ा हाँ, नहीं इतने दिन। वो 1-2 बार एक्सपीरियंस करने पे समझ आ जाता है कि यार ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, फिर वो शुरू से ही मत करना किसी गिल्ट में रहे, जिस दिन से स्टार्ट कर दिया उस दिन से स्टार्टेड है यार, पिछले दिन को भूल जाओ। और लाइक आपने ओनली जैसे कि मटेरियल है आईसीआई का और जो आपके टीचर्स ने प्रोवाइड किया उतना ही मटेरियल रेफर किया था, या फिर अलग से भी लाइक ये बुक पढ़नी है या फिर वैसा कुछ? नहीं, सिर्फ आईसीए का मटेरियल और जो टीचर ने कवर करा है वो ओके। मोर देन। सो लाइक मॉक टेस्ट वगैरह आपने वो कितने लिखे थे, लाइक कितनी बार रिविजन हुआ था? रिविजन मेरा, मतलब मैंने एक बार पढ़ा है, 3-3.5 महीने में एक बार रिविजन करा है। अच्छा। 2 रीडिंग मान लेते हैं, 2 रिविजन मान लेते हैं कि 2 बार पढ़ा है मैंने। उसके और बाद मॉक टेस्ट भी? मॉक टेस्ट तो मैंने ऐसी कोई मॉक टेस्ट नहीं दी, मतलब ऐसी कोई मॉक टेस्ट नहीं दी है कि मैं 3 घंटे बैठ के लिख रही हूँ।
मैंने सिर्फ मुझे अपनी स्पीड पे कॉन्फिडेंस था कि मैं शुरू से ही 100% पेपर कवर कर लेती हूँ, तो मुझे मॉक टेस्ट में वो इशू नहीं था कि मैं 3 घंटे में कवर कर पाती हूँ या नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखी। बाकी मुझे वो इशू था कि उस मॉक टेस्ट में कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं आ जाए, जैसे आरटीपी एमटीपी में कुछ नया नहीं पूछ ले, तो इसके लिए मैंने सिर्फ पेपर देखे हैं। लाइक रेफर किया है, क्वेश्चंस तो पेपर नहीं लिया। कि हाँ कि मैंने कवर किया है वो इनफ है कि नहीं, बाकी मेरी स्पीड बाकी टेस्ट करने के लिए बाकी एक ऐसा टाइम लगता मिला। है लाइक हाँ, नहीं हम एग्जाम में दे ही देंगे, वहां करना क्या है, बैठ के लिखना ही तो है पेपर, वो तो लिख ही देंगे। तो अब बाकी आप लाइक जैसे सीए फाउंडेशन में भी आपने ऑल इंडिया रैंक लाए थे, और तो लाइक फाउंडेशन के लिए कुछ एक टिप लाइक कैसे अच्छे से क्लियर कर पाए, फिर इंटरमीडिएट के लिए और फिर फाइनल के लिए एक एक टिप दे दीजिए। और फाउंडेशन में आई थिंक बेसिक्स बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, तो थोड़े ट्वेल्थ के मेरी रैंक तो मुझे लगता है मेरे ट्वेल्थ के बेसिक्स की वजह से ही आई है, तो थोड़े बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इंटर में तो यार सब्जेक्ट कि पढ़ो। इंटर में तो मुझे सही में खुद को कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करना होता है। मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था इंटर का स्टेज, तो मैंने लास्ट के एक आध महीना में मैंने पहले कुछ नहीं पढ़ा, पर आखिरी के जो एक महीना था ना उसमें मॉड्यूल और मटेरियल पे बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया। तो इंटर में मेरे उससे काफी हेल्प मिली मुझे आखिरी के महीने में, कि सब चीजें हटा के सिर्फ मॉड्यूल मॉड्यूल पढ़ ली, तो मेरे काफी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए। और उसके बाद उससे मुझे हेल्प मिली कि फाइनल में कि यार मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से भी कभी ऐसा डेविएशन नहीं हुआ कि मॉड्यूल के अलावा सब कुछ कर लिया, जो लोग काफी लोग कर लेते कि मॉड्यूल को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, तो वैसा था। और लाइक अभी आपका सीए क्लियर हो गया, पूरा पूरा सीए क्लियर हो गया, तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन वही रहता है कि क्या सीए सच में टफ है या नहीं है। और सीए टफ तो है यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी नहीं है। वो 5 महीने अभी भी याद आते तो मुझे भी डर लग जाता है कि कैसे कर लिया था सुबह से शाम तक रात तक। टफ है। टफ इस चीज में नहीं है कि उसका कोर्स टफ है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ सबको आ जाता है। टफ ये है कि वो इतना इतना जो टाइम पूरे 5 महीने या पूरे 3 साल जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है ना, वो आपका वो हार्डवर्क डेडिकेशन फोकस डिसिप्लिन ये सब चेक करता है। तो करेक्ट। आपका मोरल मोटिवेशन ये सब इम्पोर्टेंट है ये सीए की जर्नी को निकालने के लिए। तो उस सेंस में टफ नहीं है कि यार कुछ समझ नहीं आएगा या कंटेंट ही बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, वो सब समझ आता है। पर टफ इसको पूरा पूरी जर्नी एक्चुअली टफ है कि यार इतना कैसे, इतना पेशेंस इतना हार्डवर्क कैसे करेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बाकी ये तो हो गया, उसके बाद में लाइक अभी आपको सीए बने बाद में लाइक 4-5 महीने, नवंबर के बाद में काफी टाइम हो गया, तो अब आपको कैसे लग रहा है, एकदम अलग सी फीलिंग आ रही है सीए बनने के बाद, लाइक जैसे हम सीए कर रहे थे और अब हम सीए बन चुके हैं। हाँ आ तो रही है मतलब एग्जाम के बाद थोड़े दिन तो फिर वो रैंक की खुशी थी, हाँ। रैंक की सीए की तब बहुत ज्यादा खुशी होती है। अभी धीरे धीरे कि हाँ सीए बन गए हैं, वो सीए अभी बन। अभी तक संक इन हो रहा है। करेक्ट। तो बहुत बढ़िया, लाइक मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू।